हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन अप। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैगफ्लेशन। तो आइए स्टैगफ्लेशन को देखते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। बेसिकली जो स्टैगफ्लेशन टर्म है, जो वर्ड है, वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ये दो वर्ड मिलके बना है स्टैगफ्लेशन। तो पहला वर्ड है हमारा स्टैगनेंट और दूसरा वर्ड है इन्फ्लेशन। बेसिकली यहाँ पे स्टैग्नेंट का मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रोथ है वो फॉल कर रही है। मतलब हमारा जो आउटपुट है, जो हमारी कंट्री की जीडीपी है, वो फॉल कर रही है, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है? अप हो रहा है। मतलब हमारा इन्फ्लेशन रेट राइज कर रहा है। बेसिकली ये जो स्टैगफ्लेशन का कंडीशन है, ये जो स्टैगफ्लेशन का केस है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल कंडीशंस में ग्रोथ मतलब कि हमारी जीडीपी और इन्फ्लेशन का पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब जब भी हमारी जीडीपी बढ़ती है यानी कि हमारा ग्रोथ बढ़ता है, तो हमारा इन्फ्लेशन भी राइज होता है। लेकिन सिर्फ स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि जब हमारा ग्रोथ या आउटपुट फॉल हो रहा होता है, तब भी हमारा इन्फ्लेशन राइज हो रहा होता है। तो अब आइए देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली है क्या। तो इन नॉर्मल कंडीशन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन हैव पॉजिटिव रिलेशन। बेसिकली व्हेन growth rises, inflation also rises. When growth declines, then inflation also declines. मतलब जब भी ग्रोथ बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और ग्रोथ गिरेगा। मतलब कि हमारी जीडीपी गिरेगी कंट्री की, या हमारे कंट्री का आउटपुट गिरेगा, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट भी फॉल होगा। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? जब भी हमारा आउटपुट या जीडीपी ग्रोथ होता है, उस वजह से हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। उस मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से हमारा पूरा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है, और एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन राइज हो जाता है। तो बेसिकली ये एक फंडामेंटल है कि क्यों ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में क्यों दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होता है। हाँ, तो अब चलते हैं स्टैगफ्लेशन की मीनिंग की तरफ या डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। तो स्टैगफ्लेशन इज अ पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन बट फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया कि स्टैगफ्लेशन वो पीरियड है जब हमारा इन्फ्लेशन राइज करता है फॉलिंग आउटपुट के साथ, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज करती है, एंड इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बेसिकली ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारी इकोनॉमी में ये राइजिंग इन्फ्लेशन है और फॉलिंग आउटपुट है तो हम उसको स्टैगफ्लेशन कह देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे इन्फ्लेशन के केस में होता है, अगर हमारी प्राइस कॉन्स्टेंटली राइज करती रहती है इकोनॉमी में, तभी उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी तरह स्टैगफ्लेशन का भी कंडीशन है। जब ऐसा बहुत समय तक होगा, मतलब इकोनॉमी में बहुत दिन तक ऐसा प्रिवेल होगा, मतलब इकोनॉमी में ऐसा लगातार होता रहेगा बहुत लंबे समय तक के लिए, जब हमारा इन्फ्लेशन रेट राइज कर रहा हो और हमारा आउटपुट फॉल कर रहा हो, उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में है। बेसिकली देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आखिर होता क्यों है, स्टैगफ्लेशन के होने का वजह क्या है। तो इट अकर्स ड्यू टू एडवर्स सप्लाई शॉक और व्हेन कॉस्ट इंक्रीजेस सीवियरली। बेसिकली ये कब होता है? जब एडवर्स सप्लाई शॉक हो, मतलब जो हमारी सप्लाई है वो अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाए, और या फिर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए काफी ज्यादा। तो इसका एक कंडीशन भी है, एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जब ये ऐसा स्टैगफ्लेशन अकर हुआ था, तो जब 1970 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज होने लगे थे। मतलब बेसिकली हुआ क्या था कि उस वक्त 1970s में, 1970 से पहले ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से फॉल हो रही थी, जिस वजह से जो क्रूड ऑयल की कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, इसकी सप्लाई को कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया, रोक के रख लिया, जिस वजह से जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई था वो फॉल हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये सप्लाई शॉक जो था, क्रूड ऑयल का सप्लाई शॉक था, उसने क्या किया कि हमारी इकोनॉमी के जितने भी प्राइजेस थे गुड्स के, वो बेसिकली इंक्रीज हो गए। कंट्री का जितने भी जीडीपी थी, ग्रोथ थी, आउटपुट थी, वो क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी। तो आइए चलिए इसको समझते हैं एक ग्राफ की मदद से। ये एडी इनिशियल एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। ये मेरा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, जब एडवर्स सप्लाई शॉक क्रूड ऑयल में नहीं आया था तब। मतलब ये इनिशियल पॉइंट का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये SRAS2 है, मतलब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 2। जब सप्लाई को कम कर दिया गया, क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होने के बाद हमारी सप्लाई कहाँ पे आ गई? SRAS2 पे आ गई। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा Y1 है, ये आउटपुट है, ये जीडीपी को इंडिकेट कर रहा है, जो कि Y2 से काफी ज्यादा है। मतलब कि अगर हम देखें, जो सप्लाई शॉक हुआ जिसकी वजह से SRAS क्या हो गई, शिफ्ट कर गई SRAS2 पे, उस वजह से क्या हुआ, जो SRAS1 पे जो हमारा आउटपुट था, वो कंपैरेटिवली हाई था SRAS2 के कंपैरिजन में। और
हमारा P1 था, मतलब जो प्राइस था, इनिशियल प्राइस था, वो भी हमारा कम था SRAS1 पे इन कंपैरिजन टू SRAS2। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब हमारे एडवर्स सप्लाई शॉक हुआ, तो एडवर्स सप्लाई शॉक होने से हुआ क्या कि जो हमारी जीडीपी थी वो Y1 से Y2 शिफ्ट कर गई, मतलब डिक्रीज हो गई, और जो हमारा प्राइस था वो P1 से बढ़ के P2 हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम, मतलब इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट राइज हो गई, मतलब प्राइसेस इंक्रीज हो गए और हमारा आउटपुट या जीडीपी कम हो गया। तो बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या जब भी हमारी प्राइस इंक्रीज करती है तो रियल मनी सप्लाई हमारी फॉल हो जाती है, और रियल मनी सप्लाई फॉल होने से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई हो जाता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है उससे लोग इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम करते हैं, जिससे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाता है, और उस एग्रीगेट डिमांड फॉल होने की वजह से हमारा आउटपुट भी फॉल करने लगता है। तो बेसिकली बस इतना ही इसका कंसेप्ट है स्टैगफ्लेशन का। सिंपल आपको ये याद रखना है कि स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन है जब इन्फ्लेशन राइज होती है और जीडीपी या आउटपुट फॉल करता है। उसके पीछे का रीजन भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।